उपस्थित सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कथा में। तो आज हमारा कौन सा दिन है? हाँ, क्या कौन सा दिन है? आज हमारा पहला दिन है। तो अभी कथा हो गई, अभी कल आप मुक्त हो जाओगे। हाँ, संपली एकदाची कथा। ऐसा नहीं, वास्तविक कथा हमारी आज से शुरू होगी और वो जीवन तक चलेगी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। अभी ये कथा को दूर नहीं करना है, इसको पकड़ के रखो। साक्षात भगवान अपनी कथा के रूप में हमारे पास आए हैं। क्या आप उनको ठुकरा देंगे? हाँ, तो नहीं, उनको पकड़ के रखो। हाँ, हरि अनंत हरि कथा अनंत। हाँ, हरि अनंत है, हरि कथा अनंत है। तो नित्य निरंतर हमेशा भगवान के संपर्क में रहने का सबसे बड़ा साधन है भगवान की कथा और भगवान का नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सब बोलिए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भगवान ने कल गोवर्धन पर्वत की लीला की और गोवर्धन धारण किया, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? गिरिवर धारी। बोलो गिरिराज महाराज की। तो ये जो कथा है गोवर्धन की, उसमें हमारे आचार्य कहते हैं कि इसमें क्या क्या कारण थे, भगवान ने क्यों वो लीला की। एक तो गोवर्धन भगवान के सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं। वास्तविक गोवर्धन भगवान से अभिन्न है। इसलिए जब हम भक्त लोग जाते हैं गोवर्धन परिक्रमा, अच्छा बताओ कितने भक्तों ने गोवर्धन परिक्रमा की है? हाथ ऊपर करो। अच्छा सब नहीं। और कितने भक्तों ने अभी तक गोवर्धन परिक्रमा की नहीं? हाथ ऊपर करो। अच्छा, अरे बहुत नहीं किया आपने? कुठे गेले होते तुम्ही? करना चाहेंगे? हाँ, तो आपकी यात्रा निकालेंगे वृंदावन। सब जाना चाहते हैं वृंदावन? बोलो वृंदावन धाम की, है ना। श्यामा हृदय कमल सो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय को वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, मेरो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और
श्याम हृदय गोपाल। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। रूप गोस्वामी प्रगट किए जा, रूप गोस्वामी प्रगट किए जा, गोविंद रूप निधान। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, ओ श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। रूप गोस्वामी प्रगट किए जा, रूप गोस्वामी प्रगट किए जा, गोविंद रूप निधान। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। बहिरत निसदिन कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुखदाम। निहरत निसदिन कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुखधाम। बहिरत निसदिन कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुखदाम। निहरत निसदिन कुंज गलिन में श्री वृंदावन। रूप गोस्वामी प्रगट किए जा, रूप गोस्वामी प्रगट किए जा, गोविंद रूप निधान। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। गोपाल भट्ट हृदय वेदना प्रगटो शालिग्राम। गोपाल भट्ट हृदय वेदना प्रगटो शालिग्राम। रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, प्यारो राधा रमन जुलान। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन मेरो वृंदावन, ओ रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, प्यारो राधा रमन जुलान। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। ओ श्याम हृदय कमल सो प्रगटो, श्याम हृदय कमल सो प्रगटो, और श्याम हृदय गोपाल। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्री वृंदावन मेरो वृंदावन।
बोलो श्री वृंदावन धाम की। श्यामाहृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामाहृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्यामाहृदय को वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। बोलो श्री वृंदावन धाम की जय। श्री वृंदावन धाम। तो जब वृंदावन प्रकट हुआ है, ये राधा रानी की इच्छा थी। तो राधा रानी की इच्छा पूर्ति करने के लिए भगवान ने स्वयं वृंदावन प्रकट किया है। तो वृंदावन इस संसार का, इस भौतिक जगत का कोई भाग नहीं है, वो साक्षात भगवान का धाम है, साक्षात प्रकट धाम है। और आज भी भगवान स्वयं वहाँ पे लीला करते हैं, नित्य निरंतर लीला चालू है। बोलो वृंदावन धाम की, है ना। वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंतामणि धाम, रतन मंदिर मनोहरि, अव्रत कालिंदिनीर राजहंस केली कोय, ताहे शोभे कनक कमाय, तार मध्ये रत्नास्य बसियाचे दुई जने, श्यामा संगे सुंदरी राधिका, श्याम संग सुंदरी राधिका। तो वहाँ पे भगवान को ढूंढने नहीं जाना है, वहाँ पे भगवान को मिलने जाना है। और वृंदावन, इट इज नॉट अ प्लेस, इट इज अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। क्या? इट इज नॉट अ प्लेस, इट इज स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने अमेरिका में वृंदावन प्रकट किया। बोलो श्रील प्रभुपाद की। तो इसका मतलब क्या है? कि इसका मतलब है कि आपके घर में भी वृंदावन प्रकट हो सकता है। बस हमारी चेतना कृष्ण चेतना होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कृष्ण भावना। क्या होनी चाहिए? हाँ, हम कुछ नहीं करते, सब कौन करता है? कृष्ण करते हैं ना। हम मोबाइल नहीं खेलते, कौन खेलता है? ऐसा मत करो अभी, हाँ, भगवान के ऊपर लांछन मत लगाओ। इसका मतलब ये है कि बुरे कुकर्म सब हम करते हैं और अच्छे कर्म सब कौन करते हैं? भगवान। तो इंद्र का घमंड नष्ट करने के लिए भगवान ने गोवर्धन लीला की, क्योंकि भगवान सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन भगवान को अहंकार अच्छा नहीं लगता। गीता में भगवान कहते हैं, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। जो खुद को कर्ता मानता है, खुद को मालिक मानता है, ऐसे घमंड, ऐसे अहंकार में जो जीता है, उसको कभी भगवान के दर्शन नहीं होते, ना उसको भगवान का अनुभव होता है। और यही किया रावण ने, यही किया हिरण्यकशिपु ने, और यही किया कंस ने। तो कौशल्या को बताया लक्ष्मण जी ने कि राम जी ने रावण को मारा। और तब कौशल्या पूछती है, हे श्री राम, आपने रावण को मारा? तब भगवान श्री राम कहते हैं कि मैंने उसको नहीं मारा, रावण को उसके मैंने मारा। समझ में आया? आर यू एबल टू फॉलो मी? आई डिडंट किल हिम, हाँ, उसके मैंने उसको मारा। तो ये जो मैं की जो रट लगा के हम बैठे हैं इतने जन्म से, देखो जन्म होता है हमारे नियंत्रण में था हमारे नियंत्रण में, मृत्यु हमारे नियंत्रण में है।
न जन्म हमारे नियंत्रण में है, न मृत्यु हमारे नियंत्रण में है, और बीच में हम केवल मैं करते रहते हैं। तो ये जो मैं का जो भाव है, तो इसको बहुत अहंकार हो गया इंद्र को, और इसलिए भगवान के भक्तों के ऊपर इतना भयानक संकट उसने लाया, और इसलिए भगवान ने उसका अहंकार चूर चूर कर दिया। तो गीता में भगवान कहते अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। मूर्ख व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैं कर रहा हूं, लेकिन वास्तव में हर क्षण हमें ये भान रखना चाहिए कि मेरी सांस भी, सांस मतलब सांस समझते हो, सांस मराठी वाली सासू ने, सांस मतलब श्वास है ना। तो ये जो श्वास चल रही है ना, ये भगवान की कृपा है। क्या है? भगवान की कृपा है। ये हाथ पैर जो चल रहे हैं ना, ये भगवान की कृपा है। ये आंखों से हम देख पा रहे हैं ना, ये भगवान की कृपा है। ये मुंह से बोल पा रहे हैं ना, ये भगवान की कृपा है। ये पैरों से चल पा रहे, ये भगवान की कृपा है। सब कुछ भगवान की कृपा है, और जो इसको भूल जाता है उसी का नाश होता है। और इसलिए ध्रुव महाराज कहते हैं यो अंत प्रविश्य माम वचामि माम प्रसुप्तः संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्नः अन्यंच हस्त चरण श्रवण तग्वादीन प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। अरे आज तक हमने सिर्फ बकवास किया, बकबक किया। जिस दिन आप भगवान के बारे में बोलना शुरू करेंगे तो समझना आपको वाणी आ गई। जिस दिन आप भगवान का दर्शन करोगे उसी दिन समझ जाना कि आप अंधे थे, अभी आपको आंख मिल गई। जिस दिन आप भगवान की कथा सुनने आए हो उस दिन समझना कि आपको अभी सुनाई दे रहा है, अभी तक आप बहरे थे। और जिस दिन आप कथा सुनने के लिए आए हो तो समझना कि आपको पैर मिले हैं, नहीं तो आप पंगु थे। और जिस दिन आपने भगवान का प्रसाद खाया उसी दिन आपको प्रभु का साक्षात दर्शन हो गया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ओ हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब तक मन में मैं का शोर है, क्या? जब तक मन में मैं का शोर है तब तक दूर वो माखन छोर है। हे मलगार करायला का? ओके। जब तक मन में मैं का शोर है तब तक दूर वो माखन छोर है। अहंकार की ईंटों से जो सजा, जो महल बनाया है उसमें कभी सांवरा नजर नहीं आया है। लोगों के घर बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन उन घरों में केवल खालीपन है। क्या है? खाली। घर बहुत बड़े, हम बोलते लोगों के पास टीवी सेट है, सोफा सेट है, दे हैव ऑल टाइप्स ऑफ सेट, बट देयर लाइफ इज अपसेट। घर बहुत बड़े बड़े होते हैं लेकिन उसमें खालीपन है। क्यों खालीपन है? क्योंकि उसमें मैं का गंदगी है, मैं की बदबू है।
और इसलिए उस घर में भले वो अच्छा बड़ा ताजमहल जैसा भी मंदिर बनाए, लेकिन वो घमंड और वो मैं का जो भाव रहेगा वहां भी भगवान नहीं आएंगे। तो यहाँ पे बोलते हैं उसमें कभी सांवरा नजर नहीं आएगा। कृष्ण कहते हैं कि खाली हो जा तू, कि खाली हो जा तू, बांसुरी की तरह भीतर से सूना हो जा तू। हाँ, बांसुरी की तरह खाली हो जा तू। अब अहंकार की गांठें खुल जाती है। जब अहंकार की गांठें खुल जाती हैं तभी तो मधुर तान गुंज पाती है। अब बांसुरी जब खाली हो जाती है तभी तो उसमें से मधुर आवाज आती है। तो जैसे एक व्यक्ति अहंकार से भरा है तो उसमें वो सुर नहीं आएगा, वो संगीत नहीं आएगा, भक्ति का नहीं आएगा। इसलिए ये खाली हो जा तू, इस मैं के, इस अहंकार के भाव से खाली हो जा तू। हाँ, तो क्या कहते हैं कैसे हो जाए खाली, क्या सोचे? व्हाट शुड बी द एटीट्यूड? बोले एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो कहते हैं तो निमित्त मात्र है, करता नहीं। बोलो सब, तो निमित्त मात्र है। सब बोले तो निमित्त मात्र है, करता नहीं। और इस सत्य को जान, हाँ, अब डरता नहीं। गर्व का भार उतार कर देख, तू कन्हैया के गोद में पाकर को देख। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बस ये हमारे अंदर जो अहंकार है ये बहुत कठिन है, इसके ऊपर विजय प्राप्त करना, इससे मुक्त होना। और ये इंद्र के द्वारा भगवान हमको सीख दे रहे हैं कि जो अहंकार है, ये जो घमंड है, यही व्यक्ति को भगवान से दूर रखता है। हाँ, और इसलिए भगवान ने ये लीला की है। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण इंद्र का मान उन्होंने नष्ट किया। फिर आगे बहुत सारे असुरों का वध किया है भगवान ने। तो एक आगासुर नाम का एक राक्षस है, वो भगवान को मारने के लिए आया। और ये आगासुर इतना भयानक राक्षस था कि उसको देवता भी डरते थे। और वो अजगर का रूप लेके आया भगवान को मारने के लिए, कृष्ण को मारने के लिए। और जब कृष्ण वृंदावन में गैया चराने के लिए जाते हैं तो यशोदा माता उनका श्रृंगार करती है। यशोदा माता बहुत सुंदर श्रृंगार करती है और श्रृंगार करते करते दोपहर हो जाती है। और तब ग्वाल बाल आते हैं, उनके मित्र आते हैं और कहते हैं यशोदा मैया अभी बहुत देर हो गई, इतना श्रृंगार करते करते। तो वो बच्चे मदद करने लगते हैं भगवान का श्रृंगार करने के लिए। वो बोलते हम पायल बांध देते, हम कंगन पहना देते, हम कुंडल पहना देते हैं। और इस तरह से जल्दी जल्दी श्रृंगार करके यशोदा माता फिर बोलती हाँ लेके जाओ इनको, बलराम जी की उनकी सेवा में लगा देती, इनकी रक्षा करो। और जंगल में जाते जाते यशोदा माता आधे जंगल तक जाती है। और फिर वो ग्वाल बाल बोलते मैया अभी आप जाओ घर पे, आप आधे जंगल तक आ गई हो। और इस तरह से भगवान जंगल में जाते हैं और बहुत मधुर मधुर लीला करते हैं, गैयों को चराते हैं। हाँ, तो इस तरह से गैयों को चराते चराते भगवान एक स्थान पे आए जहाँ पे ये आगासुर एक भयानक अजगर का रूप लेके पड़ा था। तो बोलते अजगर का रूप क्यों? तो बोले अजगर का जो रूप है उसमें उन्होंने 8 मील लंबा ऐसा अजगर पड़ा रूप लेके वो पड़ा है और अपना मुंह खोल के बैठा है। तो जैसे ये सब आएंगे उनको निगल लेंगे, कृष्ण को भी निगल लेंगे और फिर उनका वध हो जाएगा। तो ये जो आगासुर था वो बकासुर और पूतना का भाई था।
ये फैमिली थी पूरी, और उसको बहुत क्रोध था, उसको बदला लेने की इच्छा थी। और इसलिए ये भयानक अपना मुंह फैला के वहाँ पे राह देख रहा है, कब ये बच्चे आएंगे, कब कृष्ण आएंगे और कब मैं उनको निगल लूँगा। और उसी समय कृष्ण और उनके सारे मित्र आए हैं, और सारे मित्रों ने देखा ये बहुत बड़ी ऐसी गुफा दिख रही है। तो उनको समझ में नहीं आया कि बहुत बड़ा सर्प है, ये अजगर है, ये आघासुर है। उसकी आंखें भयानक लाल लाल थी। तो जैसे ही उन बच्चों ने देखा उसका मुंह गुफा के समान है, सारे बच्चे आनंद में बोले चलो हम खेलते हैं इसके अंदर, और सारे बच्चे घुस गए अंदर। तो वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी कि उसके जो दांत हैं वो पर्वतों के शिखरों के समान लग रहे थे, हिमालय के पर्वतों के समान। उसकी आंखें खोलते हुए अग्नि के समान लग रहे थे। उसकी जो जीभ है एक राजमार्ग के समान लग रही थी, और उसकी जो मुख है वो एक गहन अंधकार युक्त ऐसी गुफा के समान लग रही थी। और सब बच्चों को लगा कि इससे अच्छा खेलने के लिए और कहाँ स्थान मिलेगा, चलो हम सब जाते हैं। और कृष्ण उनको रोकना चाहते थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ हैं, वो सब कुछ जानते हैं, सब अंदर बाहर क्या चल रहा है सब कुछ जानते हैं। हाँ, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कच्चन। क्या ये क्या सोच रहा है अजगर? भगवान को पता नहीं, सब कुछ जानते हैं भगवान, लेकिन भगवान क्या है? लीलाधारी है। हाँ, उनकी हर एक कार्य लीला, हाँ, हर एक कार्य लीला है। जैसे हमने देखा कि वो गोपियों के घर में जाके माखन चोरी करते, तो हमारे गुरु महाराज अक्सर ये कथा में कहते हैं कि जब उनको माखन नहीं मिलता है तो वो उस घर में सुसु करके जाते थे। समझते हो ना सुसु? हाँ, सुसु करके जाते थे। तो ये शास्त्र में लिखा गया है कि भगवान ने सुसु किया। हाँ, अभी संसार के लोग कितने सुसु करते कोई लिखता है शास्त्र में? नहीं लिखता। लेकिन भगवान का हर कार्य कैसा है? मधुर है। कैसा है? हर कार्य मधुर है, हर चीज मधुर है भगवान की। तो इसलिए भगवान सब कुछ जानते हैं, और वो बच्चे अंदर प्रवेश कर रहे हैं, उस राजमार्ग से अंदर जा रहे हैं, लेकिन वो जाते जाते भगवान श्री कृष्ण को देखते हुए जा रहे हैं। और क्यों देख रहे कृष्ण को? क्योंकि उनको पता है कि भले हम अंदर हमारा मृत्यु हो जाएगा, हमारा वध हो जाएगा, लेकिन हमें बचाने वाला श्याम सुंदर है। जग के स्वामी हो इतनी तो रज सुनो, जग के स्वामी हो इतनी तो रज सुनो। हे पत में अंधियारे दे दो वरदान में उजियारे। ओ पालनहारे गोविंद प्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। ओ पालनहारे कौन नहीं, ओ पालनहारे, ओ पालनहारे गोविंद प्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। हमरे उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। हमी तुम का हो संभाले, हमी तुमरे रखवारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। चंदा
तुम ही तो बसे हो चांदनी, सूरज में उजाला तुम्ही से। हे गगन हे मगन, तुम्ही तो दी हो इस तारे। हे गगन हे मगन, तुम्ही तो दी हो इस तारे। भगवन ये जीवन तुम्ही तो सवारोगे तो क्यों कोई सवारे। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिना हमरा कोनो नहीं। ओ तुम्हारे बिना हमरा कोनो नहीं। ओ पालनहारे गोविंद प्यारे, ओ तुमरे बिना हमरा कोनो नहीं। तुमरे बिना हमरा कोनो नहीं। ओ पालनहारे गोविंद प्यारे, तुमरे बिना हमरा कोनो नहीं। तुमरे बिना हमरा कोनो नहीं। ओ तुमरे बिना हमरा कोनो नहीं। श्री कृष्ण भगवान की। तो सब भगवान को देखते हुए प्रवेश कर रहे और वो दे आर फुल्ली कॉन्फिडेंट कि भगवान हमको बचाएंगे। इतना विश्वास है भगवान के ऊपर और हंसते हुए जा रहे। अब भगवान चिंता में, वो हंसते हुए जा रहे, भगवान चिंता में। अभी भगवान को क्यों चिंता हो रही है? वो ग्वाल बाल हंसते हुए जा रहे अंदर गुफा में, वो सांप के मुंह में, और भगवान को पसीना आ रहा है। इसका अर्थ क्या है कि जिस दिन भगवान ये स्वीकार कर लेते हैं कि हम उनके समर्पित भक्त हैं और भगवान 100% लवर है। कैसे है वो? 100% लवर है, ऐसा नहीं 20%, 10%। हाँ, शरणागत भक्त के लिए भगवान कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं और वो भी उतना ही प्रेम करते हैं जितना हम करते हैं। तो देवकी जानते हैं कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, लेकिन फिर भी वो भयभीत है कि कंस आके मारेगा। फिर वहां पे लिखा जाता है कि उन्होंने देखा तो ये चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, शंख चक्र गदा लेके प्रकट हुए और उन्होंने बताया भी कि मैं भगवान हूं। फिर भी बोलते हैं नहीं, वो कंस आ जाएगा और आपको मारेगा। कौन बोल रहा है? किसको बोल रहा है? भगवान को। अब ये क्यों हो रहा है? इट इज आउट ऑफ लव। क्या? के प्रेम में भगवान का ऐश्वर्य ढक जाता है। तो जब प्रेम हो जाता है तो ऐश्वर्य क्या हो जाता है? ढक जाता है। वो जानते हैं कि साक्षात पर ब्रह्म भगवान है, फिर भी डर रहे, भगवान आप बालक बन जाओ और आप छुप जाओ, कंस आ जाएगा आपको मार देगा। हाँ, ऐसे अरबों खरबों कंस भगवान की सिर्फ इच्छा से ऐसे नष्ट हो जाते हैं। हाँ हाँ, कल जो तन के चलते थे अपनी शान शौकत पर, शम्मा तक नहीं जलती आज उनकी कुर्बत पर। कितने आए और कितने गए। तो ये क्या है? लेकिन इतना प्रेम है और प्रेम के कारण बोल रहे हैं। वैसे ही भगवान भी प्रेम करते हैं। हम जितना प्रेम करते हैं ना, उससे कई गुना भगवान हमसे प्रेम करते हैं। भगवान बोलते हैं कि तुम मेरे तरफ एक कदम बढ़ाओ, सिर्फ कितना? एक कदम बढ़ाओ, तो भगवान 100 कदम हमारे पास आते हैं। और भगवान के कदम कैसे हैं? 2 कदम में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया था। बोलते एक कदम बढ़ाओ। आप कितना? एक कदम।
कुठंतरी काहीतरी भक्ती करा, नाम जप करा, नैवेद्य दाखवा मला. भगवंत काय म्हणले, मला फूल द्या. काय द्या? फूल द्या. मला फळ द्या, मला पाणी द्या. त्यांच्याकडे काहीच नाही का खायला? ही तुमच्या भक्तीची सुरुवात कशी तरी करा. कधीतरी आठवण येऊन द्या भगवंताची. एक फूल फळ. आणि आपल्या इथं काय देवाला लावायचं ना, वाटे घ्या 5-5 रुपयाचे. गणपतीच्या आरतीला तुम्ही काय करता? ज्यावेळेस फळ लावतो त्यावेळेस कशी फळं घेतो आपण? हां, पूजासाठी वाळलं खारीक खोबरे घेऊन जाता का नाही तुम्ही? नहीं, भगवान को हमें बेस्ट चीज देनी चाहिए. क्या देनी चाहिए? सबसे बेस्ट. वी हैव टू ऑफर द बेस्ट थिंग टू द लॉर्ड. भगवान बोल रहे कुछ भी करो, थोड़ा भी भक्ति किया तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान को बहुत खुशी होती है. हाँ, और भगवान क्या बोलते हैं कि स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात. कि तुम थोड़ी भक्ति करो, मैं तुम्हें सबसे भयानक संकट से बचाऊंगा. गीता में भगवान का वचन है. आपका विश्वास है क्या? नहीं बोलो, है क्या? नहीं है? बोलो है बोलो जोर से. म्हणले ना तुम्ही. भगवान बोलते मैं सबसे भयानक संकट से बचाऊंगा. और वो संकट क्या है? वो संकट है कि मृत्यु के बाद पशु योनि को प्राप्त होना, फिर से जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाना, और फिर से वही हॉस्पिटल की गाड़ी में जाना, फिर करे यार एडमिट, वही ऑपरेशन. भयानक है ये सब, बहुत भयानक है. आप जाओ हॉस्पिटल में, लोग कैसे तड़प रहे हैं. वहां लोग तरस रहे हैं और यहाँ रहमत बरस रही है. ये संसार दिखता है वैसा है ही नहीं. वो दिसतं तसं नाही, तसंच असतं आणि आपल्याला मजा वाटते. हमारी ऐसी भावना है. देखो, धोखा मत खाओ. परम सत्य भगवान है और ये केवल प्रतिबिंब है. क्या है? ये छाया मात्र है, ये माया मात्र है. और भगवान बोलते थोड़ी भक्ति करो. क्या करो? थोड़ी भक्ति करो. एक बार तो बोलो हरे कृष्णा. बोलो. झालं का? झाले मोकळे? आता नाही म्हणणार? हरिमुखे म्हणा, हरिमुखे म्हणा. पुण्याची गणना. तुम्हीच म्हणा, आम्ही म्हणणार नाही. ऐसा नहीं, सिर्फ नाम जपा, नाम संकीर्तन पैसोपे जळतील पापे जन्मांतरीचे. जंगलामध्ये जायची गरज नाही, सुखी येतो घरा नारायण. राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली. कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली. ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली. बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम. सर्वांनी बोलो बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम. राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली. ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली. बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम. बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम. हो दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा. हाँ, दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा. धन दौलत और रूप खजाना यही धरा रह जाएगा. धन दौलत और रूप खजाना यही धरा रह जाएगा.
मचाओगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। थोड़ा तो सिर्फ कलियुग हा सकळा आहे थे अधिकार, कलियुगे उद्धार हरीच्या नामे। तो कलयुग में तपस्या नहीं करना है, जंगल में नहीं जाना है, घरदार नहीं छोड़ना है, कहीं नहीं जाना है, बस घर में रहो, अपना कार्य करो और क्या करो, बस नाम जपो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकं नाम नाम कलिकल्मषनाशनम नातो परतो उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। सारे वेदों में इससे श्रेष्ठ मार्ग और कोई है ही नहीं। केवल नाम जपो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, नाम जपो। ये आदत लगाना पड़ेगा, ये आदत लगाना पड़ता है। अभी हम लोगों ने बुरी आदत लगाई है। हाँ, किन लोगों को ये आदत लगी, ये क्या बोलते हैं इसको, इसकी तंबाकू की आदत लग गई। वो आदत अपने आप लग गई कि लगाई, किन लोगों ने इसकी आदत लगाई, हाँ? किन लोगों ने इसकी आदत लगाई, फूल लगाई ना, आदत लगाई। पहले तकलीफ हुआ, पिया ना खोका का बहुत खांसी आई, लेकिन उसके साथ जो पीएचडी वाले थे ना, वो बोले पहली बार ऐसे होता है, दिस इज द फर्स्ट टाइम यू नो, एंड एवरीबडी हैज दैट एक्सपीरियंस, बट प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। और फिर वो चेन स्मोकर बन जाता है, आदत लग जाती है। काही लोकांना शिव्या द्यायची सवय लागते, शिव्या दे। एकदा मी गाडी पंक्चर काढत होतो, मी नव्हतो काढत, दुकानवाला काढत होता आमच्या 4 व्हीलरची। तिथे एक माणूस आला, म्हणजे पोरगच होतं, आलं मला म्हणतं काय झालं महाराज त्याच्या मायला, म्हणलं काय नाही ते गाडी पंक्चर झाली आहे ती काढतो। तुझ्या मायला कसं काय झाली गाडी पंक्चर, म्हणलं आता काय माहिती झाली असेल, आता अशी कशी झाली असेल, काढतायत म्हणलं ते काढतायत। म्हणतो ए तुझ्या मायला लवकर कर, महाराजांना उशीर होईल। अहो म्हणलं शिव्या नका देऊ, तुम्ही शिव्या का देताय, म्हणले आम्ही आणि शिव्या, आमच्या खानदानीत कधी शिव्या दिले नाही तुझ्या मायला, मला शिव्या। अहो म्हणलं तुम्ही मला शिव्या देऊ राहिले, ते अहो नाही तुमच्या मायला कधी आम्ही शिव्या देत नाही, आमच्या खानदानीमध्ये कधी शिव्या देत नाही। बरं त्याचा प्रॉब्लेम नाही, हा त्यालाच कळू नाही राहिलं, त्याच्या तोंडातून मंत्र उच्चारण निघतायत, हा दॅट वॉज नॉट हिज प्रॉब्लेम, दॅट हॅबिट। सहज असे शिवे देतात। आणि एक पोरग मला असं सांगत होतं, मी त्याला फोन लावायला लावला त्याच्या मित्राला, आता मी हातात फोन धरला, ते कसं सांगू, आता त्याचा फोन आहे, हा त्या पोराचा फोन आहे, त्याला म्हणलं लाव तुझ्या मित्राला, आय वॉन्ट टू टॉक विथ हिम। त्यांनी लावला, त्याला काय वाटलं त्याच्या मित्राचा फोन आहे, पण हातात कोणाच्या आहे, माझ्या आहे, कोणाच्या, माझ्या। त्याला वाटलं मित्र बोलतोय, त्यांनी उचलला, म्हणतो काय रे तुझ्या, मग म्हणलं अरे हरी बोल, म्हणतो ओ प्रभूजी हरी बोल, असे शिव्या सवय लावली लोकांनी। मग मला सांगा, नामस्मरणाची सवय लावणे, हा शेवटी काय निघत, हा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसी आदत लगानी पड़ती है। रोज सुबह उठ के नाम जप करो, हाँ जपते 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 आदत लग जाएंगे। जैसे लोग बाहर गंदे गंदे आदतें लगा रहे, क्या क्या आदत है, कुछ लोगों को सोने की आदत है, दिन रात सोते रहते हैं। उनको भगवान को बोलते, भगवान आपने सिर्फ 24 घंटा क्यों बनाया,
30 घंटा बनाते और 6 घंटे सो लेता मैं। अभी कुछ लोगों ने तो मोबाइल की आदत लगा ली है। हाँ, इतनी मोबाइल की आदत लगा के ऐसा ऐसा करते करते बैठे। हाँ, तो ये आदत लगाए। वैसे हमें भगवान के नाम की आदत, थोड़ा भी भक्ति करो, भगवान उसकी रक्षा करने का वचन देते हैं। इन ग्वाल वालों ने प्रवेश किया, भगवान थोड़ी देर के लिए सोच रहे थे और वो आघासुर, ही वॉज वेटिंग फॉर कृष्णा टू एंटर इन हिज माउथ। वो राह देख रहा था कब ये कृष्ण आएगा और मैं मुख अपना बंद करूंगा। उसी समय कृष्ण भी प्रवेश कर गए अंदर, और जैसे वो ग्वाल बाल अंदर गए, उसके जहर के गंध के कारण वो वही ऑन द स्पॉट मृत हो गए। और भगवान जब प्रवेश किए, उस अघासुर ने अपना मुख बंद कर लिया और वो घूमना शुरू हो गया। तो अजगर जो होता है ना, वो कुछ खाता है ना, तो ऐसा हाँ, वो ऐसा अपने आप को ट्विस्ट करता है, वो ऐसे करने लगा। तो उसी समय भगवान ने अपना विस्तार शुरू किया अंदर ही, उसके गर्दन के, उसके गले के अंदर। और भगवान बढ़ते गए और उसका पूरा गला अवरुद्ध कर दिया, और उसी क्षण उसके श्वास थम गए और भगवान की कृपा से उसका उद्धार हो गया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। उसका उद्धार हो गया, लेकिन उसके माथे से उसका जो आत्मा है वो ज्योति के रूप में बाहर निकला और आकाश में जाके रुका। और तब भगवान बाहर आए, सारे बच्चों को अपनी चितवन से, अपनी अमृत भरी दृष्टि से फिर से जिंदा कर दिया। और उन बच्चों को लगा कि हम सोए थे, अभी जग गए। तो भगवान की आंखों में अमृत है, सबको जिंदा कर दिया। और सब भगवान ने जय जयकार किया, सबका। हाँ, सबने भगवान का जय जयकार किया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। ऐसा जय जयकार किया, और उसी समय वो जो आत्मा थी अघासुर की, वो भगवान के शरीर में प्रवेश कर गई। अभी यहाँ पे आचार्य कहते हैं इसको सायुज्य मुक्ति बोलते। क्या बोलते हैं? सायुज्य मुक्ति। ध्यान से सुनिए, 5 प्रकार की मुक्ति है। सायुज्य, सार्ष्टि, सामीप्य, सालोक्य और सारूप्य। कितनी प्रकार की मुक्ति है? 5 प्रकार की। कौन सी? सायुज्य, सामीप्य, सालोक्य, सार्ष्टि और सारूप्य। ये 5 प्रकार की मुक्तियां हैं। लेकिन ये 5 प्रकार की मुक्तियों से भी श्रेष्ठ भगवान की भक्ति है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। सायुज्य मुक्ति सबसे थर्ड क्लास मुक्ति है। उसके तरफ भक्त तो देखते नहीं। अरे 5 प्रकार की मुक्तियों को ठोकर लगाते हैं भक्त। वो सायुज्य मुक्ति मतलब क्या? भगवान के शरीर में विलीन हो जाना। तो भगवान के शरीर में विलीन होना ये राक्षसों को भी मिलती है, तो क्या भक्तों के लिए बहुत दुर्लभ है क्या? तो भक्त क्यों चाहेंगे वो मुक्ति जो राक्षसों को मिल रही है, जो शिशुपाल को मिली? और ये खबर पूरे विश्व में फैली, ब्रह्मदेव को पता चला कि वो भयानक राक्षस अघासुर मर गया। और किसने मारा? बोले एक छोटे से बालक ने मारा। ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक छोड़कर देखने के लिए आए, और उसी समय भगवान श्री कृष्ण यमुना के तट पर अपना कलेवा करने के लिए बैठ गए अपने मित्रों के साथ। और कैसे लग रहे? बोले बीच में भगवान है और उनके साइड में भगवान के सारे मित्र बैठे हैं। और ऊपर से अगर देखा तो एक कमल के जैसा वो दृश्य लग रहा है, और बीच में नीलमणि श्री गोविंद भगवान की। गोविंद भगवान बैठे हैं, श्याम सुंदर बैठे हैं, और वो सबका झूठा खा रहे हैं। सब ग्वाल बाल उनको प्रेम से खिला रहे। देखो मेरी माँ ने आपके लिए क्या बनाया, वो खुद खा रहे और अपना झूठा दे रहे। और उस समय एक बालक था, उनका मित्र, उसने एक छाछ लाया था, छाछ। और वो छाछ भगवान को कैसे अर्पण करे, इतनी तुच्छ चीज भगवान को कैसे दे? और इसलिए वो बाजू में गया और वो छाछ पी लिया। लेकिन भगवान सब जानते हैं, तो तुरंत भगवान गए उसके पास, और जाने के बाद उसका बोले मुझे छोड़ के तू खा रहा है? तो उसने पी लिया सारा छाछ, उसके पूरे मुंह में भर गया। और तब भगवान ने उसके मुंह पे ऐसा मारा, पूरा छाछ उनके मुंह पे उड़ गया। और पूरा छाछ पी लिया भगवान ने, उसके मुंह के अंदर का छाछ पी लिया। और ये ब्रह्मा जी ने देख लिया।
तो ब्रह्मा जी बेहोश ही होने लगे। बोले ये कैसे भगवान हो सकते हैं? अरे भगवान को भोग लगाने के लिए कितनी शुद्ध और कितने मंत्र यंत्र तंत्र मुद्रा लगते हैं, वो भगवान ऐसे डायरेक्ट मुंह से खा रहे। ये वही भगवान है कि जिनको मैंने प्रार्थना किया था। तो उन्होंने परीक्षा ली, किनकी? श्री कृष्ण की। और इसलिए मुह्यंती सूर्य। हाँ, अरे बड़े बड़े देवता भी नहीं समझ पाते, न इंद्र न चंद्र न वरुण न ऋषि न कोई देवता भी भगवान को नहीं समझ पाते, तो हम जैसे साधारण मनुष्य क्या समझ पाएंगे? अरे ब्रह्मा जी भी जहाँ भ्रमित हो जाते हैं, बोले कैसे छोटा सा बालक भगवान हो सकता है? और यही गलती हम करते हैं। एक साधारण व्यक्ति को भगवान बना लेते हैं और भगवान को साधारण व्यक्ति बना लेते हैं। और वो ब्रह्मा जी ने क्या किया? उनके सारे ग्वाल बालों को छुपा दिया। और तब भगवान आए, देखा ग्वाल बाल बछड़ों को छुपा दिया, ग्वाल बालों को छुपा दिया। और भगवान ने देखा ये तो मेरे पुत्र का ही खेल है। हाँ, ब्रह्मा जी उनके पुत्र हैं। तो तभी ब्रह्मा जी ने भगवान उन सबको छुपा दिया और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अपना ही विस्तार कर लिया। उतने ही बछड़े, उतने ही ग्वाल, उसी रूप में वही कपड़े, वही सब प्रकार का जो भेष है और उनका रंग, उनका स्वरूप, सारे बच्चे एक समान और सब कृष्ण ही बन के वृंदावन में प्रवेश कर गए। बोलो वृंदावन धाम की। वृंदावन में प्रवेश किया तो आज क्या हुआ है कि सारी जो गोपियां हैं उनका प्रेम कृष्ण के प्रति ज्यादा है और अपने पुत्रों के प्रति कम है। और सब यशोदा माता के सौभाग्य का हमेशा बखान करती हैं कि बोलती है कि क्या सौभाग्य यशोदा का, क्या भाग्य यशोदा का कि जिसके घर में ऐसा नन्हा बालक कान्हा कृष्ण जन्म लिया है। और सब चाहती थी कि ये कृष्ण कभी हमारा भी पुत्र बन जाए। यहाँ तक कि छोड़ो वो गोपियाँ, वो गाइया भी चाहती थी कि ये कृष्ण हमारा बछड़ा बन जाए। और आज वो सौभाग्य वहाँ पे भगवान ने पूरा किया। हर एक गोपी की इच्छा पूरी की और हर एक गाय की इच्छा पूरी की। भगवान अभी स्वयं जाकर बछड़े के रूप में उन गायों का दूध पी रहे हैं। वही कृष्ण जाकर उन सारे गोपियों के घर में उनके पुत्र बन के लीला कर रहे हैं। और उसी समय पूर्णमासी जो है भगवान की योग माया शक्ति, तो उन्होंने सबकी शादी भी लगा दी वहाँ पे। सारी गोपियाँ, छोटी छोटी गोपियाँ हैं, उनके साथ सारे ग्वाल बालों की शादी हो गई। तो इसका अर्थ क्या है कि उन सारे गोपियों के साथ किसने शादी किया? श्री कृष्ण ने, है ना। भगवान ने सबके साथ शादी कर लिया और इस तरह से सबको सुख, सबको आनंद प्रदान किया। बहुत प्रसन्न हुए सब। और एक दिन बलराम जी को पता चला कि ये कुछ तो अलग ही लग रहा है। और तब बलराम जी को भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि लीला क्या हुई। अभी ब्रह्मा जी वापस आए, उनका एक क्षण हमारे सालों सालों, एक साल के समान है एक क्षण। तो ब्रह्मा जी ने आया कि देखा क्या, अभी देखते क्या मजा यहाँ पे हो रहा है। तो देखा उन्होंने कि कृष्ण और सारे ग्वालबार और सारे बछड़े ज्यों के त्यों खेल रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। तो ब्रह्मा जी तो भ्रमित हो गए। वो वापस जाके देखा उधर भी बछड़े, उधर भी ग्वालबाल है, इधर भी है। तो भ्रमित हो गए, इतने भ्रमित हो गए, इतने भ्रमित हो गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। 8 आंखों से, 4 मुख है ना, तो 8 आंखों से रोने लगे और उनका पूरा घमंड चूर चूर हो गया। वो भ्रमित हो गए। और उसी समय भगवान श्री कृष्ण वैसे ही बैठे, हाथ में दूध, दही और फलों का वो ग्रास लेके ऐसे ही बैठे हैं। और उसी क्षण ब्रह्मा जी के देखते देखते वो सारे जो ग्वाल बाल है और वो सारे बछड़े हैं, वो चतुर्भुज विष्णु के रूप में प्रकट हो गए। बोलो नारायण भगवान की। सब प्रकट हो गए और ये सब देखा। हर एक नारायण भगवान के पास
ब्रह्मा जी है, शिव जी है, और सब उनकी पूजा कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और उसी समय ब्रह्मा जी के देखते देखते वो सारे विष्णु भगवान कृष्ण के अंदर समा गए। और तब ब्रह्मा जी को होश आया, उनका घमंड नष्ट हो गया, और तब भगवान ने उनके ऊपर कृपा की और फिर से उनको वृंदावन का दृश्य दिखाई दिया। फिर वही भगवान, वही ग्वाल बाल, वही बछड़े, और भगवान वही खा रहे। और तब ब्रह्मा जी को पता चला ये तो मेरे बाप के भी बाप है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। मैंने इनकी परीक्षा ली और तभी उनके मुख से श्लोक निकला, नौमिड्यते अब्रवपुषे तड़िदंबराय, गुंजा वसंत परिपेक्ष लसन्मुखाय, वन्यस्रजे कवलवत्रवेश विषाणुवेणुं, लक्ष्मश्रय मृदुपते पशुपंकजाय। नौमिड्यते अब्रवपुषे तड़िदंबराय, गुंजा वसंत परिपिच्छ लसन्मुखाय, वन्यस्रजे कवल वेत्र विषाणुवेणु, लक्ष्मश्रेय मृदुपते पशुपंकजाय। ये किसके मुख से निकला? किसके मुख से किसके निकला? वही वहां पे निकलता है। बोलो सब, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी बोलते नौमिड्यते अब्रवपुषे तड़िदंबराय, मैं नमस्कार करता हूं आपको हे कृष्ण, हे गोविंद, मैं आपको नमस्कार करता हूं। नौमिड्यते क्यों? बोले देखो मैंने गलती किया, लेकिन इस गलती का कारण मैं नहीं हूं, ये गलती का कारण आप है, आपके कारण मैंने ये गलती किया। बोले क्यों, कैसे ऐसा हुआ? बोले नौमिड्यते अब्रवपुषे तड़िदंबराय। बोले आप स्वयं साक्षात परब्रह्म श्री कृष्ण भगवान है, और आप एक साधारण ग्वाल बाल के जैसे यहाँ घूम रहे हो जंगल में। क्या कि नौमिड्यते अब्रवपुषे, आपका जो रंग है वो श्याम वर्ण है, बादलों के समान आपका रंग है। नौमिड्यते अब्रवपुषे तड़िदंबराय, और जो बिजली चमकती है उसके समान आपके वस्त्र है, तड़िदंबराय। और गुंजा वसंत, आप गुंजा की माला पहने हो, साधारण गुंजा। ये गुंज जो होता है ना, एक व्हाइट और रेड कलर का एक ऐसा मणि होता है, पता है आपको? गुंज की माला वो भगवान को बहुत प्रिय है। ये उसकी एक कथा है। जैसे भगवान ने एक बार मोतियों की खेती की थी, और क्योंकि वो राधा रानी को और गोपियों को मोती मांगने के लिए गए थे, उन्होंने दिया नहीं, और फिर इन्होंने मोतियों की खेती की थी और सारे मोती ही आ गए थे, और फिर उन्होंने बहुत सारे हार बनाए और सबको दिए थे। और तब राधा रानी और गोपियों ने भी सोचा था कि हम भी मोती उगाएंगे, और जब उन्होंने खेती की तो सारे बबुल के पेड़ आ गए और उसको गुंज के फूल आए वहां पे। तो ये गुंजों की माला भगवान को बड़ी प्रिय है। तो गुंजा वसंत, वो माला पहने, गुंजा वसंत परिर मुखाय, आपका सुंदर मुख है, और मोर पंख धारण करते हो। तो नौमिड्यते अब्रवपुषे तड़िदंबराय, गुंजा वसंत परिपिच्छ लसन्मुखाय, वन्यस्रजे कवल वेत्र विषाणुवेणु। ये वन के जो साधारण फूल और ये टहनिया और ये जो पत्थर है, इससे आप खुद को डेकोरेट करते हो, आप कुछ सजाते हो, साधारण लगते हो एकदम, और वंशीधारी हो, और वो भैंस का सींग बजाने के लिए आप रखते हो। तो कैसे पहचानूंगा मैं कि आप भगवान हो?
इसलिए मुझसे क्या हो गई, गलती हो गई। लेकिन देखो कि हम सब आपके गर्भ में हैं, हाँ, गर्भ में हैं आपके, हम आपके पेट में हैं। तो जैसे कभी कोई स्त्री गर्भवती होती है तो उसका जो बच्चा है कभी कभी पेट में लात मारता है, तो वो माँ ऐसे नहीं सोचती कि तू बाहर आ भी दिक्कत हो तेरे को, हाँ, ऐसे थोड़ी सोचती है। वो तो आनंद आता है उसको जब पेट में बच्चा लात मारता है। तो बोले वैसे भगवान हम भी आपके गर्भ में हैं, तो कभी कभी बच्चा लात मारता है तो माँ क्रोध नहीं करती है। उसी प्रकार भगवान हम भी आपके पुत्र हैं, तो मेरी गलती को आप क्या करो, माफ कर दो। और बहुत सुंदर उन्होंने वहां पे प्रार्थना किया है। इसको ब्रह्म विमोहन लीला कहते हैं। हर एक श्लोक में इतना रस भरा है, आप सच में ये पढ़िए। हाँ, आपके जीवन में आप ये एक बार तो पढ़िए। और फिर यहाँ पे भगवान ने मधुर ऐसी लीला की। तो एक बार भगवान ऐसे ही जा रहे थे, धूप का समय था, ऐसी गर्मी का समय था, बहुत भयानक गर्मी थी। सारे ग्वाल बाल और सारे गायियां त्रस्त हो गई थी प्यास से। हाँ, इतनी प्यास लगी थी। तभी वो यमुना के तट पे आए, और यमुना के तट पे आने के बाद सब गए पानी पीने के लिए दौड़े। और तब परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे परीक्षित, के ग्वाल बाल जैसे ही बछड़े और गए और उस पानी को पिया, उसी समय उनका मृत्यु हो गया। कैसे मृत्यु हो गया? बोले मृत्यु इसलिए हुआ कि उसमें एक डोह था, उस डोह में भयानक कालिया नाग का वास था। बोलो कालिया नाग की जय हो। तो ये कालिया नाग बहुत भयानक था। हाँ? आपको पता नहीं, लेकिन बहुत भयानक था ये कालिया नाग। उसके यमुना के बीच में एक डोह था, उस डोह को उसने पूरा विष से भर दिया था। कहते यमुना का तो जल शुद्ध था, लेकिन यमुना के बाजू में एक डोह था, और वो डोह बहुत बड़ा था, और उसके अंदर वो जल स्तंभ करके महल बना के रह रहा था अंदर कालिया। उसकी सारी पत्नियां वहां रहती थी। अब बस उसका ध्यान करो। और सारे ग्वाल बाल प्यास के मारे गए और वहां पे पानी पिया। उसके पहले भगवान ने जब यमुना को वीक्ष देखा कि वो कृष्णा ने देखा कि कृष्णा जो कालिया है, कालिया नाग, उसके द्वारा कृष्णा अदूषित हो गई है, यमुना दूषित हो गई है, तो उसको शुद्ध करने की इच्छा प्रकट करके भगवान स्वयं गए वहां पे, और तुरंत वहां पे जाके सबने पानी पिया। उसी समय सबका मृत्यु हो गया। और भगवान ने आपने फिर से अपनी मधुर और अपने अमृत भरी चितवन से सबको फिर से जीवित कर दिया। और तब भगवान ने निश्चय किया कि अब इस कालिया का उद्धार करना चाहिए। हाँ, इसका उद्धार होना चाहिए, और इसका यमुना का शुद्धिकरण होना चाहिए। तो आज भी हम देखते हैं कि यमुना बहुत दूषित हो गई है। लोग अपना सारा मल मूत्र उसमें बहा देते हैं, और हम लोग जाते हैं यमुना में स्नान करने के लिए। वो सही, मतलब यमुना तो यमुना है, वो तो यमुना ही है, लेकिन आज इतने बुद्धिहीन लोग हो गए हैं कि उस मैया के प्रवाह में अपनी सारी गंध छोड़ रहे हैं। वृंदावन में जो यमुना बहती है वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं है। भौतिक दृष्टि से देखा जाए, आध्यात्मिक दृष्टि से तो वो साक्षात यमुना महारानी वहां पे प्रकट है। बोलो यमुना महारानी की जय। वहां पे है, या अशुद्ध कर दिया। तो भगवान ने तब से यमुना मिशन शुरू किया है शुद्ध करने का, और तुरंत वो गए वहां पे। तो भगवान ने वहां पे कदम्ब का वृक्ष था, बहुत ही ऊंचा उत्तुंग एक वृक्ष था। उस वृक्ष के ऊपर भगवान चढ़ गए, और जैसे चढ़े अपने कमर का पट्टा कस लिया, और थाल ठोक के ऐसा जैसे कोई पहलवान कोई अखाड़े में जाने वाला है कुश्ती के लिए,
ऐसे अपनी मुष्टि को बांधकर ताल ठोक के भगवान ने उस यमुना में जंप लगा दिया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। और वो जो कूदे हैं भगवान, ऐसे कूदे तो 100 योजन ऐसा उस यमुना का पानी ऊपर उड़ा कि इतना भयानक कि आचार्य कहते हैं कि ऐसा हाथ करके वो पानी का, यमुना का पानी ऊपर उड़ा जैसे वराह देव ने गर्भोदक सागर में जंप लगाया था, वो कूद गए थे। तो वो समुद्र कह रहा था कि मुझे 2 भागों में मत चीरो। ऐसे ही भगवान ने यमुना में जंप लगाया, कूद गए, तभी यमुना के भी 100 धनुष पानी ऊपर उड़ा है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा गज, कोई हाथी या स्वयं ब्रह्मांड ही गिर गया हो। और तब भगवान उसमें कूदकर जल क्रीड़ा करने लगे। और कहते उस कालिया के नाग के विष का प्रभाव इतना भयानक था कि आसपास का जो भी वृक्ष है, लता है, वेली है, सब जलकर राख हो गया था। अरे ऊपर से पक्षी भी जाता था तो उस जल से जो भाप निकलती थी वो विषारी थी, और वो पक्षी उस भाप के कारण मरकर उसमें गिर जाते थे। इतना भयानक वातावरण हो गया था, सब तरफ विष का प्रभाव हो गया था, सारा वातावरण विषाक्त हो गया था। ऐसे विष से भरे हुए स्थान में एक कदम्ब वृक्ष का पेड़ कैसे जीवित था, ये प्रश्न आता है ना। तब आचार्य कहते हैं कि वो जो वृक्ष है उसके कुछ कारण बताते। एक कारण था, गरुड़ जी जब अमृत लेके आए तो कुछ बूंद उसके ऊपर गिराए, इसलिए वो वहां पे जीवित था। दूसरा कारण बताती, वो पेड़ भी सूख गया था, लेकिन भगवान के चरणों का जैसे स्पर्श हो गया वो पेड़ फिर से प्रफुल्लित हो गया, फिर से जिंदा हो गया। तो अलग अलग कारण बताते हैं। और तब वो भगवान जल क्रीड़ा कर रहे हैं अंदर, और ऐसे आंदोलित कर रहे उस पानी को, ताकि उस कालिया जो अंदर है उसको पता चले कि किसी ने तो उसके स्थान पे आक्रमण किया है। अभी एक नरसिंह मेहता करके गुजरात के बहुत बड़े संत हुए, बहुत बड़े भक्त हुए, उन्होंने इस कालिया लीला के ऊपर एक छोटी सी कविता लिखी है, भजन लिखा है। उसमें वो कहते, उस भाव को मैं, वो गुजराती में है, तो वो भाव को मैं बस बताता हूँ कि वो भगवान जब कूदे तो वो कालिया सो रहा था, बहुत गहरी नींद में सो रहा था, और उसकी जो पत्नियां हैं वो वहां पे खड़ी थी। और जैसे इस सुंदर बालक को देखा, सारी जो वो नागिन बोलेंगे उनको, नागिनी थे ना, हाँ नागिनी थी, वो नाग पत्नियां है ना, वो सारी इतनी खुश हो गई, भगवान को देख के प्रसन्न हो गई। बोले इतना सुंदर बालक, अरे कैसे गिर गया तू पानी में, और कहाँ से आया तू? तो बोलती जल्दी जल्दी भाग जा यहाँ से, जल्दी तू बाहर निकल जा, नहीं तो हमारा पति जाग जाएगा और तुझे मार देगा, तो तुम्हारे वध का, तुम्हारे मृत्यु का पाप हमें लग जाएगा। तो भगवान बोलते जाओ अपने पति को उठाओ। बोलते अरे बालक तू जानता नहीं है, वो जो कालिया है बहुत ही दुष्ट है, बहुत ही कठोर हृदय वाला है, और तुम कितने कोमल हो, कितने सुंदर हो, कैसे गिर गए तुम इस तालाब में? लगता है तुम्हारे माँ ने बहुत सारे बच्चे जने हैं और उसको पता नहीं कौन सा बच्चा कहाँ घूम रहा है, और तुम गलती से पानी में गिर गए हो लगता है, तो जल्दी से यहाँ से भागो। तो भगवान बोलते मैं गिरा नहीं हूं, मैंने खुद उड़ी मारा है। बोले क्यों अपनी मौत का खुद कारण बनना चाहते हो बेटा? तुम इतने सुंदर हो, इतने मधुर हो, जाओ आप वापस जाओ। तो भगवान बोलते नहीं, मैं जाने वाला हूं, नहीं हूं, मैं यहाँ पे कालिया के साथ युद्ध करने के लिए आया हूं। बोले क्यों? बोले मैं मेरे मित्रों के साथ खेल रहा था, और खेलते खेलते हमारी शर्त लगी है। क्या शर्त लगी है? कि कालिया का मस्तक काट के लेके आने वाला हूं मैं, इसलिए मैं कूदा हूं।
तो इस तरह से वो गोप नाग कन्या वो नाग पत्नियां बोलती है तो बालक बड़ा उद्दंड है लेकिन है बड़ा सुंदर। और तभी कालिया जाग गया और जैसे कालिया जाग गया भगवान तो सुंदर वहां पे जल क्रीड़ा कर रहे थे। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं प्रेक्षणीय, कैसे कालिया बाहर आ गया और उसके 1,000 फन थे और एक प्रमुख फन था, इतना भयानक उसका फन थे और भगवान भी उसके साथ फन करना चाहते थे, इसलिए कालिया लीला हो गई। और जैसे कालिया सामने आया उसकी आंख लाल लाल भयानक, उसने जब भगवान को देखा तो भगवान के रूप को देखकर थोड़ी देर के लिए वो आकर्षित हो गया। क्यों? प्रेक्षणीय, भगवान के कमल जैसे नयन, सुंदर उनका मुख, घुंघराले बाल, उनके गुलाबी होठ, उनके रोजी चिक्स, और जैस्मिन फूल के रोज के समान उनके दांत, और वो पगड़ी, इतना सुंदर बालक देख के कालिया भी थोड़ी देर के लिए आकर्षित हुआ। लेकिन ईर्ष्या क्रोध के कारण वो गुस्से में आकर भगवान की तरफ देखने लगा और वो भगवान को डसने लगा। जैसे ही भगवान को वो डसा भगवान बाजी में हो गए और फिर ऐसा भयानक युद्ध शुरू हुआ। भगवान ने उसको पकड़ा और जो घुमाया घुमा घुमा के जोर से उसको पटक दिया, वो पूरा घूम गया। ऐसा घुमाया, चक्कर आ गया तो उसको दिख नहीं रहा भगवान कहाँ है। और तभी भगवान उसके सामने आ गए, फिर से वो काटना शुरू कर दिया, फिर भगवान ने उसको घुमाया फिर पटका और फिर बहुत हो गया। फिर भगवान उसके फन के ऊपर खड़े हो गए और तब भगवान ने नृत्य शुरू किया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। उसका पूंछ पकड़ा और उसके फन के ऊपर खड़े हो गए और भगवान ने ऐसा नृत्य किया, सारे देवी देवता आ गए, वाद्य बजाने लगे और सबको आनंद हो गया। तब एक्चुअली इसके पहले कुछ पार्ट बाकी है जो हमारे आचार्य कहते हैं। वो भगवान को पहले उसने अपने कुंडली में जकड़ा था, 2 घंटे तक भगवान उसमें पड़े रहे थे। क्यों पड़े रहे थे? क्योंकि ऑडियंस नहीं थी। बोले जब ऑडियंस आएगी तब नाचूंगा। और स्पेसिफिकली किसकी राह देख रहे थे? राधा रानी की। उसको इंप्रेस करना चाहते थे कि आई कैन डांस, और गोपियां भी आने वाली थी। क्यों? क्योंकि अभी रास डांस करना है ना, तो उनको स्टेप सिखाने थे कि हाउ वी विल डांस इन रास डांस, तो इसलिए सारी गोपियां आ गई, सब आ गए। तब भगवान जाग गए और फन के ऊपर बैठ गए और तब भगवान का नृत्य शुरू हुआ है। ऐसा नृत्य, भगवान का अद्भुत नृत्य। और नाचते 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 उस कालिया का जहर निकल गया, फिर वो खून बाहर आ गया और फिर उसकी सारी शक्ति क्षीण हो गई और वो थक गया और भगवान के शरण में आ गया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। वो जादू कर गयो, जादू कर गयो यशोमती को ये लाल, जादू कर गयो, जादू कर गयो यशोमती को ये लाल। ओ या के नैना करे कमाल, या के नैना करे कमाल। ओ जादू कर गयो, ओ जादू कर गयो यशोमती को ये लाल, जादू कर गयो यशोमती को ये लाल। ओ नींद न आवे चैन चुरावे, नींद न आवे चैन चुरावे। सोहत मुरलिया मोहे जगावे, सोहत मुरलिया मोहे जगावे। आधी रात जब छेड़ता, आधी रात जब छेड़ता। जादू कर गयो, जादू कर गयो, जादू कर गयो यशोमती को ये लाल, जादू कर गयो यशोमती को ये लाल। ओ या के
कालिया उसका उद्धार हुआ। कालिया ईर्ष्या का प्रतीक है और हमारे अंदर भगवान के प्रति ईर्ष्या जन्मों जन्मों से है। और इस ईर्ष्या को बाहर निकालने के लिए नाम संकीर्तन है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जैसे हम नाम जप करते हैं भगवान हमारी जीभ के ऊपर नाचते हैं, जैसे उस कालिया के फन के ऊपर नाचे हैं। हाँ, ऐसे नाचे भगवान, उसको पूरा फनी बना दिया था। किसको? कालिया को नाचे भगवान उसके ऊपर। तो जब भगवान हमारे जीभ के ऊपर नृत्य करते हैं नाम जप के द्वारा, हाँ, तो हमारे अंदर जो जहर है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य का, सब बाहर निकलता है और हमारे हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। और नाग एकदम झुक गया, वो थक गया और शरण आ गया। उसी समय उनकी नाग पत्नी आई और वो बोली, भगवान अब ये दीक्षा के लिए तैयार है, अभी इसको छोड़ दो, ये दीक्षा लेने के लिए तैयार है। इसका सारा घमंड चूर चूर हो गया। और तब भगवान ने उसको माफ कर दिया। तब उस नाग पत्नियों ने प्रार्थना किया, बोले कि इस नाग ने, जो नाग योनियों को प्राप्त हुआ, ईर्ष्या से भरा हुआ ये नाग, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये नागपत्नियों ने प्रार्थना किया कि इसने क्या पुण्य किया था कि इसको भगवान के चरणों का स्पर्श हुआ। तब कहते उसका पुण्य ये था कि वो जो नागपत्नियां थी वो सत्संगी थी, वो भगवान की भक्त थी नागपत्नियां। और वो वहीं पे एक इस्कॉन का मंदिर था, वहाँ पे सारी वो सत्संग के लिए जाती थी। मैं ही जाता था वहाँ पे कथा करने के लिए, ऐसा नहीं। तो जो सत्संग से जुड़ा है ना, और उससे अगर कोई जुड़ा है, उसके ऊपर भगवान अपने आप कृपा करते हैं। भले वो तुकाराम, संत तुकाराम महाराज, जगत गुरु संत तुकाराम महाराज की जो पत्नी है ना, वो भगवान को बहुत गाली देती थी। दुनिया में कितना इतना भगवान को गाली किसने नहीं दिया होगा जितना गालियां उसने दी है। लेकिन फिर भी भगवान को बहुत अच्छा लगता था, मजा आता था उसको। और उसका अपने हाथ से ये निकाला, क्या बोलते उसको, कांटा निकाला। उसका ही कांटा निकालना था, लेकिन पैर का कांटा निकाला। तो जब संत तुकाराम महाराज को उन्होंने बताया कि ऐसा एक व्यक्ति आया था और मेरे पैर में कांटा चुभ गया, और उसने हाथ से निकाला, तो उनके आंखों से झरझर आंसू आने लगे। उसका नाम क्या था, पत्नी का नाम? जीजाबाई। तो जीजाबाई को कहते हैं कि तू कितनी सौभाग्यशाली है कि साक्षात परब्रह्म पांडुरंगी आकर तुम्हारे चरणों को हाथ में लेकर अपने हाथ से क्या निकाला, वो कांटा निकाला। अभी ये उसका क्रेडिट नहीं था, ये क्रेडिट था संत तुकाराम महाराज का। क्यों? वो निरंतर भक्ति करते थे, लेकिन वो उनसे जुड़ी थी, तो भक्तों के प्रति उसकी श्रद्धा थी, और इसलिए भगवान उनके ऊपर कृपा किए। हाँ, तो वो पूछते थे तुकाराम महाराज उनको कि तुम मुझे ढूंढते कैसे हो, मैं किधर हूँ? हाँ, वो 3 पर्वत थे ना, हाँ, भंडारा डोंगर, भामचंद्र डोंगर, ऐसे डोंगर है पुणे में ना, वहाँ पे वो जाके भजन करते। तो उसको पूछा, तू कैसे ढूंढती है मुझे दोपहर के लंच के लिए? तो बोलती है, मैं ऐसे ना चलते चलते ना ऐसा पत्थर उठा के कान को लगाती हूँ, और वहाँ पे अगर विट्ठल विट्ठल नाम आया ना, उसी दिशा में मैं चलती हूँ। अवघे गरजे पंढरपूर, अवघे गरजे पंढरपूर, चालला नामाचा गजर, चालला नामाचा गजर, अवघे अवघे गरजे पंढरपूर, अवघे गरजे पंढरपूर, चालला नामाचा गजर, चालला नामाचा गजर, चालला नामाचा गजर।
क्या कृपा हो गई कि इस नाग को भी वे जो ईर्ष्यालु है उसको आपके चरणों का स्पर्श हुआ, हाँ, और ये पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया। और इस तरह से नाग पत्नियों ने बहुत सुंदर प्रार्थना की, बोले ये दंड के ही लायक था। हाँ, हम उसको बता रहे थे कि भक्ति करो, नाम जप करो, हाँ, प्रवचन के लिए आ जाओ। तो वहाँ पे जहाँ पे नाग पत्नियों ने प्रार्थना किया वहाँ पे बहुत सारे सुंदर श्लोक हैं। तो वो कहती है कि दंडो ही न्यायो, क्या कि आपका जो दंड है वो न्याय है, हमारे प्रति न्याय है। बहुत ही सुंदर ऐसा वहाँ पे वर्णन है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वृंदावन में भगवान ने बहुत सुंदर लीलाएं की हैं। तो फिर आगे बढ़ के भगवान ने रास किया है, गोपियों का चिर हरण किया है। और ऐसे करते करते भगवान मथुरा पहुंच गए, वहाँ पे कंस का वध किया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। और जैसे ही कंस का वध किया तो जरासंध ने 17 बार मथुरा के ऊपर आक्रमण किया है। और जब वो 18 बार जब आया तब कालियावन भी आया वहाँ पे। तो कालियावन को मुचकुंद के द्वारा उसका उद्धार किया। और तब भगवान द्वारका चले गए और वहाँ पे उनका नाम पड़ा। बोलो रण छोड़ राय की जय। देखो मैंने आपको कहाँ से कहाँ लेके गया। तो रण छोड़ राय भगवान की गुजरात। हाँ, तो जैसे ही भगवान वहाँ पे गए, क्योंकि उनको अगला मिशन पूरा करना था, तो वहाँ पे क्या था, इधर महाराष्ट्र में एक विदर्भ नाम का स्थान है, कौंडिन्यपुर, अमरावती में। वहाँ पे एक भीष्मक नाम के राजा थे। तो ये पहली शादी भगवान की है। भीष्मक नाम के राजा थे, उनको 5 पुत्र थे और एक कन्या थी जो थी वरानना। कैसी थी? वरानना। उसके जैसा और कोई नहीं था, साक्षात लक्ष्मी ही आई थी। बोलो रुक्मिणी मैया की जय। साक्षात लक्ष्मी ही आई थी। और ये 5 पुत्र रुक्मी, रुक्मिरथ, रुक्मी बाहु, रुक्ममाली, रुक्मिकेशः, और ये 5 हैं बड़े, तो एक मिनी भी चाहिए, तो रुक मिनी छोटी सी। हाँ, लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वो स्वसा सती है। कैसी है? सती है। तो प्रश्न पूछते भाई वो 13 साल की है तो वो कन्या है ना। सती किसको कहते हैं? जिसकी शादी हो गई उसको सती कहते हैं, और जिसकी शादी नहीं हुई है उसको कन्या कहते हैं। इसलिए कन्या दान कहते हैं। स्त्री दान कहते हैं क्या? ऐसा नहीं कहते। क्या कहते हैं? कन्या दान। तो 13 साल के अंदर ही लड़की की शादी हो जानी चाहिए, 13 साल के बाद हो जानी चाहिए, 14 साल के बाद हो जानी चाहिए। हाँ, आजकल लोग बहुत लंबा जाते हैं। हाँ? तो कन्या दान बोला है, स्त्री का दान नहीं बोला है। ये शास्त्र का नियम है। तो ये स्वसा सती कैसे हो गए? इसकी शादी नहीं हुई, फिर बोल रही सती। तो बोले सती क्यों? क्योंकि उसने मन में ही कृष्ण को अपना पति मान लिया था। बोले उसको कैसे पता द्वारका में कृष्ण, यहाँ पे उसने कैसे माना? बोले गृह आगते, उनके घर में द्वारका से संत पुरुष आते थे, स्पेसिफिकली नारद मुनि आते थे, और नारद मुनि भगवान का गुणगान करते थे और रुक्मिणी छुपके से सुनती थी। और बस श्रुत्वा गुणान, उनके केवल श्रवण से ही उनके रूप, उनका वीर्य, उनका शील और उनका माधुर्य ये सुनकर रुक्मिणी ने अपने मन में दृढ़ निश्चय किया कि शादी करूंगी तो केवल गोविंद से, नहीं तो और किसी से नहीं करूंगी। सबकी इच्छा थी कि रुक्मिणी की शादी कृष्ण के साथ ही हो, लेकिन उसका भाई वो बीच में आया। वो बोला रुक्मिणी की शादी शिशुपाल के साथ होनी चाहिए, है ना, क्योंकि शिशुपाल जैसा क्वालिफाइड लड़का मिलेगा नहीं। बोलो शिशुपाल की नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। शिशुपाल जैसा लड़का नहीं मिलेगा। क्यों? जैसा संग वैसा रंग। वो रुक्मी शिशुपाल का मित्र था।
और ये सब खबर चल रही है, रुक्मिणी को पता चला। और तद्वीति असिता पांगी, वो काले काले नैनों वाली रुक्मिणी, जैसे उसको पता चला कि मेरी शादी शिशुपाल के साथ होने वाली है, अभी तो छुप छुप के प्रेम कर रही थी, अभी खुलेआम करने। बोले अभी डरना नहीं, प्रेम क्या बोलते हो, प्रेम किया, प्यार किया तो करना क्या है ना, वही है। तो रुक्मिणी ने एक ब्राह्मण को बुलाया और एक लेटर लिखा, बोले कल हमारी शादी है। हाँ, अरे ऐसा कोई पिक्चर भी नहीं होगा और बनेगा भी नहीं। हाँ, तो रुको। हाँ, तो यहाँ पे जैसे उन्होंने लेटर लिखा है, तो वो लेटर एक भाव में एक भक्त ने प्रकट किया है। इन शॉर्ट वी विल हियर दैट भजन। बिनती सुनिए अभी नाथ रुक्मिणी अपने हाथों से लेटर लिख ले है भगवान को और बोलती विनती सुनिए हे नाथ हमारे। नाथ हमारी और हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी मोर मुकुट पीतांबर धारी मोर मुकुट पीतांबर धारी बिनती सुनिए नाथ हमारी बिनती सुनिए नाथ हमारी बिनती सुनिए नाथ हमारी हो जन्म जन्म की लगी लगन है जन्म जन्म की लगी लगन है साक्षी तारो भरा गगन है साक्षी तारो भरा गगन है गिन गिन श्वास आस कहती हूँ गिन गिन श्वास आस कहती हूँ आएंगे श्री कृष्ण मुरारी आएंगे श्री कृष्ण मुरारी बिनती सुनिए नाथ हमारी बिनती सुनिए नाथ हमारी ओ सतत प्रतीक्षा अपलक लोचन सतत प्रतीक्षा अपलक लोचन हे भव बाधा विपति मोचन ओ ये भव बाधा विपति मोचन स्वागत का अधिकार दीजिए स्वागत का अधिकार दीजिए स्वीकारी बिनती स्वीकारी बिनती सुनिए नाथ हमारी बिनती सुनिए नाथ हमारी और कहो क्या अंतरयामी और कहो क्या अंतरयामी और कहो क्या अंतरयामी और कहो क्या अंतरयामी तन मन धन प्राणों के स्वामी तन मन धन प्राणों के स्वामी ओ
नाथ हमारा। बोलो गोविंद भगवान के। ब्राह्मण को भेजा है पत्र लिखकर और ब्राह्मण गए हैं। भगवान ब्राह्मण को देख के खड़े हो गए और वो पत्र लिया और वो ब्राह्मण को ही बोला पढ़ने के लिए। पहला ही श्लोक बोलते हैं, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सुनवताम थे। और वो पत्र रुक्मिणी उवाच, क्या उवाच है? रुक्मिणी उवाच। और हमारे आचार्य जीव गोस्वामी कहते हैं, मैं प्रणाम करता हूँ रुक्मिणी को कि इतना सुंदर पत्र लिखा है। एंड दैट वाज द फर्स्ट लव लेटर रिटन बाय स्वयं लक्ष्मी टू श्याम सुंदर। बोलो गोविंद भगवान की। अब क्या लिखा है ऐसा एज इट इज सुखदेव गोस्वामी ने बोला है। हमारे पास समय कम है इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। पहले श्लोक में क्या लिखते हैं कि आप इतने सुंदर हो तो ये आपकी गलती है जो मेरा मन आपके अंदर निर्लज्ज होके प्रवेश कर गया। हाँ, मैं निर्लज्ज होके आप में मेरा मन प्रवेश कर गया है, क्योंकि भुवन सुंदर, आपसे सुंदर और कोई नहीं है। बस आपके गुण और लीला को सुनकर मेरा जो मन है पूरी तरह से आप में प्रवेश कर गया है। और आप बोलेंगे आप तो राजकुमारी हो और राजकुमारी होकर ऐसा लेटर लिखते हो, तो बोले भले आप जो भी समझो, लेकिन गलती आपका है, वो मेरा गलती नहीं है। गलती आपका क्या है? बोले बिकॉज यू आर सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। तो इसमें मेरे क्या गलती है? तो फिर बोलते हैं, आगे बोलती है कि मैंने अभी आपको मेरा पति स्वीकार कर लिया, आप आकर मेरा यहाँ से मेरा यहाँ से आप अपहरण कीजिए, राक्षस विधि से मेरा विवाह कीजिए। और वो कहते हैं कि आप सिंह हैं और ये सारे जो शिशुपाल जरासंध ये सब सियार है, मतलब ते लांडगे कोले आहेत आणि तुम्ही सिंहासारखे आहात आणि तुमचा भाग मी आहे आणि तुमच्या भागाला यांनी स्पर्श करावा हे तुम्हाला शोभा देत नाहीये। म्हणजे त्यांना चॅलेंज करते। तर भगवंत म्हणते मी आलंच पाहिजे। आणि असं बोलल्यानंतर म्हणते भगवंत म्हणते मी जर आलो तर रक्तपात होईल। तर कुंती रुक्मिणी माता म्हणते नाही, प्लॅन पण देते कसं यायचं कसं न्यायचं। तर म्हणते तुम्ही तुमचे काही सैनिक घेऊन यायचे आणि गपचीप यायचं। एक दिवशी आमची पूजा असते दुर्गा देवीची, त्या पूजेला गेल्यानंतर मंदिरातून ज्यावेळेस मी बाहेर येईल त्यावेळेस तू आम्हाला घेऊन जा, आप हमको लेके जाइए। तो सब आयोजन हो गया, भगवान आने के लिए तैयार हो गए। यहाँ पे सुबह का समय है, प्रातः काल का समय है। रुक्मिणी बहुत सुंदर सज धज के घूंघट करके अभी निकल रही है और उसी समय वो भवानी के मंदिर में जा रही है। उसके साथ ब्राह्मणियाँ हैं, सारे राजा महाराजा उसकी एक झलक देखने के लिए खड़े हैं शस्त्र अस्त्र लेकर। हाँ, और उसी समय वो जाती है अंदर भवानी के मंदिर में और प्रणाम करती हैं और प्रार्थना करती है, हे भवानी आप अपने पति शंकर शिव जी के साथ और अपने पुत्र गणेश के साथ कितनी सुंदर लग रही हो, मुझे वरदान दे दो कि मुझे श्याम सुंदर पति के रूप में प्राप्त हो जाए। उसी समय एक फूल गिर गया उसके हाथ में और तभी ब्राह्मणी ने कहा जय हो, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। और उसी समय रुक्मिणी माता उस सीढ़ियों से नीचे उतर रही है और इतने हल्के हल्के कदम रख रही है, इतनी सुंदर, और घूंघट है, सब देखने के लिए तैयार है। और उसी समय अपना थोड़ा सा घूंघट उसने खोला। एंड दिस मच पोर्शन व्हेन एवरीबडी सॉ, उनका इतना घूंघट खोला, उसकी अलकाएं लटाएं ऐसी लटक रही थी और उसने झरझर आंखों से देखा उस भरी सभा में कि मेरे श्याम सुंदर आए हैं क्या? नहीं। तो उस पूरी सभा में देखा तो भगवान बीच में ही खड़े थे। तुरंत समझ गए ये मेरे कृष्ण है। लेकिन वो जो घूंघट उठाया था ना, इतना ही पोर्शन उन सारे राजा महाराजाओं ने देखा। जैसे ही देखा सारे बेहोश होकर गिर गए धड़ाम 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 करके और सारा मैदान खाली। रुक्मिणी नीचे आई, भगवान आए रथ लेके, तुरंत भगवान ने हाथ दिया, रुक्मिणी ने हाथ दिया, भगवान बोले चलो, रुक्मिणी बोली चला, मराठी होती, आणि तिला वरती घेतलं आणि शंख वाजून वहां से चले गए। बोलो रुक्मिणी द्वारकाधीश की। और जैसे ही चले गए यहाँ पे मूर्त निकल रहा है, ब्राह्मण बोला है नवरी लाना, नवरी लाना। इकडे नवरी निघून गेली, शिशुपाळ ते बांधून बसला होता। काय असतं ते असं, हा जे असतं ते ना असं लटकन असेल, लटकन ते बांधून बसला होता।
तो मतलब रुक्मिणी कुड़े, रुक्मिणी बोले भाग गई। तुरंत वो ऐसा पैर फैला के रोने लगा, ऐसा ऐसा रोने लगा। जरासंध आया, बोले अरे इसको चाय पिलाओ, इसको लड्डू खिलाओ। बोले मेरी रुक्मिणी चले गई तो दूसरी मिल जाएगी। बोले नहीं, वैसी नहीं मिलेगी। जरासंध बोलता है मुझे देख, मी किती निर्लज्ज आहे, 17 वेळा हरलो तरी होप सोडली नाही, आणि तू आता रडायला लागला। एवढं दुःख झालं। और उसी समय बहुत भयानक युद्ध हुआ, उनको परास्त कर दिया और भगवान द्वारका रुक्मिणी को लेके गए। बोलो द्वारका रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय। तो तुरंत भगवान द्वारका चले गए। द्वारका में उनका बहुत ही सुंदर ऐसा। तो बलराम जी को जब पता चला था, बलराम जी को पता चला, बलराम जी आए थे वहाँ पे, और बलराम जी ने वहाँ पे बहुत भयानक युद्ध किया, घनघोर युद्ध किया, जोरदार युद्ध हुआ। और ऐसे युद्ध में वो सारे क्षत्रिय मारे गए। तो जरासंध बोला वो शिशुपाल वहाँ बैठा है और हम उसके लिए युद्ध कर रहे हैं, हमें क्या पड़ी है, नवरी त्याची पळाली, युद्ध आपण का करायचं। सगळे मागे गेले निघून। आणि इकडे सब जाने के बाद फिर वो उसका रुक्मी जो भाई था उसने प्रण लिया। बोले मैं मेरी बहन को वापस लाऊंगा, नहीं तो मैं कौंडिन्यपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। और गया वो, और जोर जोर से चिल्लाने लगा। बोले तू अगर सही में यदु है, अगर तू एक बाप का है तो थोड़ी देर के लिए रुक, अभी तुझे मैं दिखाता हूँ मेरा पराक्रम। भगवान ने यू टर्न लिया और उसके साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। कुछ ही क्षणों में उसका ध्वजा उड़ा दिया, उसका रथ तोड़ दिया, सारे घोड़े मार दिए और तुरंत तलवार निकालकर रुक्मी को मारने लगे। उसी समय रुक्मिणी माता पैर पकड़कर बोली ये मेरा भाई है, इसको मारिए मत। तो बोले नहीं, तेरे भाई को मारूंगा नहीं, लेकिन इसकी हेयर स्टाइल चेंज करूंगा मैं। तो उसकी हेयर स्टाइल आधी मूछ काट दिया, आधी दाढ़ी काट दी, और इस तरह से उसको आजूबा बना दिया। और इस तरह से रुक्मिणी माता, फिर बलराम जी आए। बलराम जी बोले अरे कृष्णा कान्हा, अपने समधियों का ऐसा अपमान नहीं करना चाहिए। और रुक्मिणी को बोलते हैं अरे तुम्हारी आसक्ति अभी तक गई नहीं है। और रुक्मी को बोले जाओ अभी दहेज लेके बाद में आ जाओ। बलराम जी ने सबको शांत किया और इस तरह से रुक्मिणी को लेकर भगवान द्वारका में। तो ये जो भगवान की ये मधुर लीला है, इतनी अद्भुत है, इतनी, तो हमारे आचार्य कहते हैं रुक्मिणी जीव का प्रतीक है, और वो जो ब्राह्मण है वो गुरु का प्रतीक है, और भगवान हमारे पति के, पति मतलब क्या, जो पालनहार है, जो हमारा पालन पोषण करता है, तो पालन पोषण करने वाले हैं। तो इसलिए उन्होंने ये जो पत्र लिखा है, ये पत्र गुरु लेके जाते हैं। तो गुरु जब लेके जाते हैं तो गुरु होना बहुत आवश्यक है। तो गुरु की कृपा से ही हमारा पत्र भगवान तक पहुंच सकता है। हम डायरेक्ट भगवान के साथ संपर्क नहीं कर सकते, तो गुरु की कृपा से ही हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो इसलिए रुक्मिणी माता ने अपने गुरु को, एक पवित्र ब्राह्मण, एक शुद्ध ब्राह्मण को भेजा था पत्र लेकर, और वो गए वहाँ पे भगवान के पास पत्र लेकर। तो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 52 से लेके 53, 54 तक ये 3 अध्यायों में ये भगवान की कथा का वर्णन है। और जो 52वां अध्याय है उसमें रुक्मिणी माता का जो प्रेम पत्र है वो 6 श्लोकों में है। वो 6 श्लोकों में स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रेम और कैसे भक्ति और श्रवण से शुरू होता है, श्रुत्वा गुणान। तो रुक्मिणी माता कहती है हमने गुणों को सुना। क्या सुना? गुणों को सुना। तो हमें हमेशा भगवान के गुणों को सुनना चाहिए। तो जितना हम श्रवण करते हैं श्रद्धा से, उतनी ही भगवान के प्रति हमारी आसक्ति बढ़ती है। तो बोलते हैं मैया सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रया असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञासासि तच्छृणु। अगर मन भगवान में आसक्त करना चाहते हो तो सुनो। क्या सुनो? भगवान के गुण। जितना हम भगवान के गुणों को सुनेंगे, उनके लीला को सुनेंगे, उतना ही मन हमारा क्या होगा? भगवान में आसक्त होगा। अटैचमेंट बढ़ेगी भगवान के प्रति। इसलिए बोला है मैया आसक्त मना।
अगर मुझ में आसक्ति चाहते हो, मुझ में मन आसक्त करना चाहते हो, तो जैसे रुक्मिणी ने सुना ऐसे हमें सुनना चाहिए। श्रवण करो। हाँ, आप कैसे आजकल यूट्यूब पे कथाएं होती है, फिर सत्संग में कथाएं होती हैं, तो आप ये सब कथा सुन सकते हैं और भगवान में अपना मन आसक्त कर सकते हैं। और भगवान में इसी जन्म में मन आसक्त करना है, अगले जन्म की राह नहीं देखें। कुछ लोग बोलते हैं कि अभी क्यों भक्ति करनी है, हाँ बुढ़ापे में करेंगे भक्ति, हाँ जब मुंह में कुछ नहीं रहेगा तब ऐसा हो जाएगा, तब भक्ति करें। अरे ऐसा नहीं है, अभी दांत है तो बोल सकते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अभी बोल सकते हैं। हाँ, मुंह में दांत नहीं रहेंगे ऐसा हो जाएगा, तो फिर ऐसा आएगा आले कुतन 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 आले 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 यम यम आले आले, हाँ तो ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए जब फूल ताज़ा है, फ्रेश है, उसी समय भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार मुरझा गया और वो सूख गया उसके बाद उसको अर्पण करना है। बोलो रुक्मिणी द्वारकाधीश की। हाँ, और इस तरह से रुक्मिणी माता और ये कृष्ण जो है वो द्वारका में प्रवेश करते हुए सबका आनंद, वहाँ पे सब उनको देखने के लिए आ गए और सब अपने आँखों से उनका सौंदर्य का पान कर रहे हैं। उनको पान करते करते उनका आस्वादन ले रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम बोलो बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। बोलो हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोलो 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 बोलो। हरे राम ओ
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राधे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे बोलो हरे रुक्मिणी द्वारकाधीश की हरे बोलो रुक्मिणी द्वारकाधीश की राम बोलो रुक्मिणी द्वारकाधीश की वेलकमिंग सजा दो घर का गुलशन सा मेरे सरकार आए सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए सजा दो घर को गुलशन सा मेरे भगवान आए मेरे सरकार आए मेरे सरकार आए मेरे सरकार आए हैं मेरे सरकार आए हैं सभी लोग बोलो रुक्मिणी द्वारकाधीश के जय हो बोलो रुक्मिणी द्वारकाधीश के सभी दर्शन के लिए उठ जाए भगवान का दर्शन हरि बोल श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला पहनाओ जय माला श्री यदुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला पहनाओ जय माला हरि बोल हरि बोल बोलो कृष्ण कन्हैया हरि लाल की। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए मेरे सरकार आए मेरे सरकार आए मेरे सरकार आए
गणेश भगवान की जय। रुक्मिणी मैया की हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलो सब डांस कीजिए सब राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो बोलो हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। बोलो रुक्मिणी द्वारका